बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में चुनाव की जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई है। बस कुछ दिन और वो वक्त आएगा जिसके लिए लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी पटना आए हुए हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं क्योंकि सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत बिहार चुनाव में झोंक चुकी है। पटना आए हैं आप, लगातार चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है, क्या लग रहा है इस बार आंकड़ा कहां पहुंचेगा? देखिए, आंकड़ा तो जब 14 तारीख को काउंटिंग होगी तो उस दिन पता चल जाएगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जितनी जगहों पर हम गए, जो लोगों से बात किए, कार्यकर्ताओं में, जनता में जो एक उत्साह है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है, और बल्कि पिछले की तुलना में इस बार अधिक सीटें ला करके सरकार बनाएगी। मतलब ये लग रहा है कि पिछले जो चुनाव हुए थे उसके मुकाबले इस बार एनडीए का प्रदर्शन अच्छा होगा। अगर महागठबंधन की हम बात करें तो आप झारखंड से आए हैं, वहाँ पर जेएमएम की सरकार है, वहाँ भी महागठबंधन की सरकार है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से जो तस्वीर बदली है महागठबंधन के अंदर, उसका असर लग रहा है कि झारखंड में आएगा, क्योंकि जेएमएम ने कहा है समीक्षा होगी चुनाव के बाद, तो बिहार चुनाव का असर झारखंड में दिखेगा? देखिए, मैं कहूँगा कि चूँकि जो बोल रहे हैं हेमंत सोरेन जी, तो वो सिर्फ अपने चेहरा को बचा रहे हैं। जब बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई थी, या चुनाव की घोषणा नहीं भी हुई, तो उस समय से बड़ी बड़ी वो दावे कर रहे थे। कह रहे थे बिहार 12 सीट पर लड़ेंगे, 6 सीट पर लड़ेंगे, और उसको लेकर के पटना, उसको लेकर के दिल्ली उनके लोग बैठकें कर रहे थे, खुद भी कर रहे थे। उनको बड़े विश्वास था, भरोसा था। लेकिन जब उनको कोई अवसर नहीं मिला, तो उनके पास अगर वास्तव में हिम्मत होते तो 2, 4, 5 सीटें तो लड़ ही सकते थे, लेकिन वो लड़ा नहीं। लेकिन फिर अपने वहाँ लोगों को कैसे वो मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे जो इतना लंबा चौड़े उन्होंने घोषणा कर रखा था। इसलिए वो अपना सिर्फ चेहरा छुपाने के, अगर वास्तव में वो नाराज होते या इससे बड़ी दुखी होते, तो फिर उनके जो सहयोगी दल के या महागठबंधन के जो नेता जिनको मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं, तो उनको बर्खास्त कर देते। फिर चुनाव के परिणाम की वो प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? मतलब असर कुछ नहीं होगा झारखंड में, बस ये ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सब तो ऐसे ही चलता है पॉलिटिक्स में। हमने कहा कि हेमंत सोरेन सिर्फ अपना चेहरा वो बचा रहे हैं जनता से। जब वहाँ पे चुनाव हो रहे थे झारखंड की अगर हम बात करें, वादे किए गए कि आदिवासियों की जीवन बदलेगी, तस्वीर बदलेगी, परिणाम आ गए हैं, सरकार वहाँ बन गई है। लग रहा है कि सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं, तस्वीर बदली है वहाँ पे? नहीं, तस्वीरें कुछ नहीं बदली है, बल्कि और बद से बदतर हुई है। भाई, हमने कहा कि कभी कभी लोगों को थोड़ा सा झांसा में भी आ जाते हैं। पहले 5 साल तक अवसर मिला तो फिर लोगों को लगा होगा कि शायद 5 साल समय थोड़ा बहुत कम होता है, आगे अच्छा करेंगे। सत्ता में तो वापस फिर से लोग लौटे, लेकिन पहले से भी कहीं और अधिक बदतर स्थिति झारखंड की बनती जा रही है। चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, ये आम बात हो गई। और साथ ही जो विकास का काम है वो पूरी तरह से झारखंड में ठप पड़ा हुआ है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। तो आज आम लोग इस बात को ये चर्चा करना ये शुरू कर दिया कि भाई जिन उम्मीदों के साथ फिर से इनको व्यक्ति को बिठाया गया था, या महागठबंधन को लोगों ने समर्थन दिया था, अब लोग निराश हो रहे हैं पूरी तरह से। चुनाव के टाइम में कई वादे किए गए हैं, राहुल गांधी भी लगातार झारखंड पहुंच रहे थे, अभी बिहार चुनाव है तो बिहार भी लगातार आ रहे हैं, यहाँ भी वादे किए जा रहे हैं। झारखंड में जो वादे हुए, राहुल गांधी लगातार यात्राएं किए, तो क्या लगता है वो वादे पूरे नहीं हुए? नहीं, वादे, हमने कहा ना कि जब सब कुछ ठप है तो फिर वादा कहाँ पूरा होगा। वादा पूरा होता तो दिखता जमीन पर। उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है काम। जब झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, वहाँ पे भी कांग्रेस है, आरजेडी है, जेएमएम है, बिहार में क्या गड़बड़ हुआ? बिहार में बिल्कुल अलग ही राह हो गई। अब ये तो उन लोगों के मामला है, क्या गड़बड़ हुआ तो इसका उत्तर तो वो लोग देंगे, उसका उत्तर तो हम नहीं दे सकते। लेकिन सामान्यतः हम सारे जैसे लोग सोचते हैं कि जब सत्ता अगर स्वार्थ पूर्ति का अगर साधन बन जाता है, तो फिर क्लेश होता है, झगड़े होते हैं,
फिर लोगों की बातें बनती नहीं है। तो आज अगर आप देखें, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इसको अगर हम कहें कि भाई ये परिवारों की पार्टी है, परिवार के लिए करते हैं लोग राजनीति और पैसे के लिए राजनीति करते हैं, इन सब का अगर अतीत आप देखें तो सभी लोग यानी करप्शन के चार्जेज में, कोई बेल पर है, कोई जेल से आए हुए हैं, किसी के ऊपर केस चल रहा है, ये हम बातें हैं, ये हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा देश है कि जनता जान रही है उसको। तो ये लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं और उससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो इससे अब जनता को कोई उम्मीदें नहीं है। ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टी है, एंटी एनडीए या एंटी बीजेपी जो वोट्स है, उसके बुनियाद पर ये लोग राजनीति करते हैं। चूँकि उनको पता है कि ये वर्ग का, ये खास वर्ग का ये जो वोट है, ये बीजेपी को नहीं मिलेगा तो कहाँ डालेंगे, तो हमें डालेंगे, और उसी बुनियाद पर ये सारे लोग राजनीति करते हैं। सर, इस बार लगता है कि जैसे झारखंड की जनता ने विश्वास किया था, बिहार की जनता उन पर विश्वास करेगी, या फिर आपने जैसा कहा कि एनडीए को ज़्यादा समर्थन मिलेगा, क्या लगता है? नहीं, बिहार की जनता तो मैंने कहा कि एनडीए को पिछले 20 वर्षों से नीतीश जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में जो विकास का काम हो रहा है वो हर कोई देख रहा है, हर कोई समझ रहा है। और जब लालू और रबड़ी की सरकार थी 1990 से 2005 तक, अगर ये जो 15 साल के कालखंड देखेंगे, आज ये तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना कि वे हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, वो 15 साल का बतावे ना कितने लोगों को रोजगार दिया है। तो इन्होंने 15 साल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, अगर उसको आज एक एक करके याद करते हैं तो सिहर जाता है। चूँकि हम लोग भी 2000 तक बिहार में ही थे, उस समय की हालत जानते हैं। यानी अगर शहर में गुंडों का राज होता था तो सुदूरवर्ती क्षेत्र या जंगलों में उग्रवादियों का साम्राज्य था। यानी उनके सामने बिल्कुल सत्ता का सरेंडर नहीं, बल्कि एक प्रकार से उनके सहयोगी बन चुके थे। जाति हिंसा कैसे होती थी उस समय हर किसी को पता है। कौन मारे जाते थे? गरीब मारे जाते थे, आदिवासी, दलित, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, ये मारे जाते थे। तो आज इस प्रदेश की जनता को अच्छी तरह से पता है, जिनको यहाँ की जनता ने 15 वर्षों तक सत्ता में बिठाया, कुछ काम नहीं किया साहब। ना गांव तक सड़क पहुंचाई, ना घरों को बिजली पहुंचाए, ना शुद्ध पानी पीने का पानी, ना विद्यालय में मास्टर हुआ करते थे, ना कॉलेज में कोई भी सिलेबस समय से नहीं होता था। हमें लगता है कि आप सब लोग उस समय शायद छोटे रहे होंगे, हम लोग को पता है जब यूनिवर्सिटी हम लोग पढ़ते थे, जब बिहार एक साथ था, तो 3-4 साल अन्य राज्यों के तुलना में यहाँ सत्र जो है वो पीछे चलता था। मैट्रिक वगैरह के रिजल्ट कैसे होता था कि आधे बच्चे पास करते थे, आधे का पता ही नहीं चलता था वो फेल किया कि पास किया, पेंडिंग रिजल्ट रहता था। तो ये इस राज्य में इस प्रकार की अराजकता की स्थिति थी। अब तस्वीर बदल गई है तो यहाँ की जनता भी जाग गई है। हाँ, बिल्कुल तस्वीर बदल गई है भाई। उस समय तो क्या है कि यहाँ के बच्चे, जिनके पास खास करके जो संपन्न वर्ग के लोग थे, जिनके पास पैसा था, या मध्यम वर्ग के लोग, अपने बच्चों को बिहार में नहीं पढ़ाना चाहते थे। एक कारण तो क्या, अपहरण हो जाएगा, तो बिहार से सारे बच्चों को लोग बाहर शिफ्ट कर दिया था। यहाँ तक कि अच्छे उद्यमी भी थे, वो भी बिहार को छोड़ करके कहीं दूसरा जगह शिफ्ट कर गए थे। पटना में अगर आप किसी से भी पूछे, आप तो पटना के रहने वाली है, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, जब इनके घर में बेटी की शादी होती थी तो ज्वेलर दुकान के लोग हो, गाड़ी एजेंट डीलर्स हो, उन लोगों के साथ क्या आतंक होता था। उस समय तो रोज छपता था। आईएएस ऑफिसर की बीवी तक कोई लोगों ने नहीं छोड़ा, गुंडा बदमाशों ने। ये किसके कारण ये सब हो रहा था उस वक्त बिहार में? हमने कहा संरक्षण दे रहे थे भाई इनके माता पिता, किसके कारण, मतलब क्या लालू थे, रबड़ी थे, इन्हीं लोगों की सरकार थी। तो ये हर कोई जानता है, तो फिर से वो दोहराना नहीं चाहेगी बिहार की जनता।
तो साफ तौर पे कहना है कि बिहार की जनता जाग चुकी है, क्योंकि बदलाव हुए हैं। एक वक्त ऐसा भी बिहार था जब दिन दहाड़े लूट होती थी, लेकिन अब बिहार की तस्वीर बदली है और यही वजह है कि इस बार बिहार की जनता ज्यादा मतों से एनडीए की सरकार बनाएगी। महागठबंधन बिहार में कहीं नजर नहीं आएगा। कैमरामैन राहुल के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।